यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम तत्स्वरूप को नमो नमो गुरुदेव। जासु कृपा से पाइए पूर्ण आत्म से। गुरु आत्म गुरु भेदभाव कछ नाय। दो अक्षर अर्थात एक वर्णन वेदो माय। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हम विश्व के गुरु, जगत के गुरु, शांति स्वरूप, सत्स्वरूप, आनंद स्वरूप भगवान कृष्ण का एक ही शास्त्र है गीता। वो एक ही ईश्वर हैं, उनका एक ही मंत्र है जिनको नमामि यानी हम नमन करते हैं। और हम उनके लिए ही कर्म करें, ये हमारी अवधारणा रही है। ये ध्यान रहना चाहिए, ये हमारा चेतना होना चाहिए, ये हमारा ध्यान रहे। और सज्जनों, उस शास्त्र की अमृत धारा में, गीता रस धारा में हम अभी तक 11वें अध्याय का व्याख्यान, आख्यान, विश्लेषण, अध्ययन और विश्लेषण सुन चुके हैं। गीता का जो 12वां अध्याय भक्ति योग है। जाके हृदय भक्ति ने प्रकाशी, तेसव समान आकाशी। वो सबके समान हैं जिनके साम में भक्ति नहीं है। और वो भक्ति रासारा पिछली दफ़ा आपने 4 श्लोकों की व्याख्या सुनी। प्रथम श्लोक में अर्जुन पूछता है कि हे भगवान, आपके निर्गुण और सगुण में कौन श्रेष्ठ है। दूसरे श्लोक में भगवान उत्तर देते हैं कि जो मेरे मन लगाता है, जो नित्य युक्ता होता है, रोजाना भजन करता है, और जो श्रद्धा प्रिय होता है, श्रद्धा उपेता होता है, श्रद्धा युक्त होता है, श्रद्धा और विश्वास में डूबा रहता है, उसको मैं सुलभ हूँ और वो ही योग में उत्तम है। तीसरे श्लोक में भगवान अपने निर्गुण रूप के 8 गुणों का वर्णन करते हैं। अक्षरम, मैं अविनाशी हूँ। अनिर्देशम, मेरा कोई वर्णन नहीं हो सकता। अव्यक्त हूँ, मैं निराकार हूँ। मैं सर्वव्यापक हूँ। मैं अचिंत हूँ, कूटस्थ हूँ, अचलम और ध्रुव हूँ। ये व्याख्या की गई। और इस निर्गुण स्वरूप को प्राप्त करने के लिए 3 रास्ते बताए हैं। एक तो इंद्रिय के वस्तु को समूह करके प्रभु चिंतन में लगाएं। दूसरा, सब जगह अपनी बुद्धि को समान रखें। और तीसरा, सर्वभूत हिते रहता, सब प्राणियों की सेवा में लग जाए। सज्जनों, एक मोटी सी धारणा समझ लीजिए। जो आपको सामने कोई ईश्वरीय रूप, कोई मूर्ति, कोई प्रतिमा, आपको कोई विग्रह दिखाई दे, वो सगुण है। और जो अव्यक्त हो, कूटस्थ हो, अचल हो, निराकार हो, जिसका कोई रूप नहीं हो, ध्रुव हो, अचल हो, वो निर्गुण स्वरूप है। अब इन दोनों स्वरूप में, निर्गुण और सगुण में कौन सा स्वरूप है? तो आज हम 12वें अध्याय के 5वें श्लोक को आप ध्यान केंद्रित करें।
क्लेशे अधिकतर तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुःखम देवावद्भावापयते। हे अर्जुन सुनो, जो व्यक्ति निर्गुण का पुजारी होता है वो अहंकारी हो जाता है, उसमें अहम आ जाता है, उसमें दम आ जाता है, उसमें पाखंड आ जाता है, उसमें ईगो आ जाता है, उसमें प्राइड आ जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को, निर्गुण उपासक को पूजा करने में बड़ा मुश्किल आता है। सज्जनों, अहंकार सब पाप की जड़ है। अहंकार का स्वरूप क्या होता है? साधो अभिमानी मतवारा, वो मतवाला होता है, वो मस्त हाथी होता है और सबसे अधिक अपने को मानता, अपने बराबर किसी को समझता नहीं। चाहे हिटलर हो, मुसोलिनी, रावण हो, कुंभकर्ण हो, दुर्योधन हो, दुशासन हो, कोई भी हो, वो अपने बराबर किसी को ना मानता। इसलिए वो हत्यारा माना जाता है। खुद की भी हत्या करता है, परिवार की भी हत्या करता है, देश की भी हत्या करता है, समाज की भी हत्या करता है। सबसे अधिक आपको माने, अभिमानी मतवाला। जो कोई उनकी बात न माने, क्रोध करे मतवाला, वो मतवाला हो जाता है और बात नहीं मानता। निंदा सुन कोपी हृदय अंतर, अगर उसकी कोई निंदा करे, उसको समझाए, उसको विवेक की बात करे, उसके तत्व की बात करे, उसके विवेचन की बात करे, ईश्वर की चिंतन की बात बताए, तो वो भड़क उठता है, भड़क भड़क तन जा रहा। और ये सदनों हर एक में होता है। ये जो एक ऐसी चीज है, एक अहंकार एक ऐसी चीज है सदनों, जो हर एक में व्याप्त रहता है। योगी देह अभिमान है। जो योगी होता है उसको देह का अभिमान है। जैसे आप बहुत से, नाम लेना ठीक नहीं, टीवी पर देखते हो, बहुत से योगी कहते हैं कि अच्छा ये काम करो, ये रोग कट जाएगा, ये पेट का भार कम हो जाएगा, कैंसर ठीक हो जाएगा। योगी देह अभिमान है, भोगी गृहस्थ अभिमान। जो गृहस्थी सज्जन होता है, होना भी चाहिए, उसको ग्रह का अभिमान होता है। ये मेरा, ये मेरा नाता, ये पोता, ये मकान, ये धन, ये दौलत, ये माया, ये खजाना, ये बाग, ये बगीचे, इनके ऊपर अभिमान करता है। ज्ञानी मुक्त अभिमान है। और ज्ञानी को भी, हालांकि ज्ञानी जैसा आपने पढ़ा भी है, ज्ञानी आत्मे में मतम। भगवान कहते हैं कि मैं ज्ञानी की आत्मा हूं और ज्ञानी मेरे हैं, पर उसमें मुक्ति का अभिमान हो जाता। तत्वित निरभिमान, जो निरभिमान होता है वो तत्वज्ञाता होता है। उपदेश सिंथिते ज्ञानम ज्ञानी ने तत्व दर्शन, चौथा अध्याय का 34 श्लोक पढ़ा है। जो तत्वदर्शी होते ज्ञान बताते हैं। तो हर एक को ज्ञान है, योगी, रोगी, भोगी, सबको अभिमान है, पर तत्वज्ञानी को निर्वाण वो बनने की कोशिश करें। पर अभिमान रहता है तो निर्गुण का रूप हमारे सामने नहीं आता। अरे हम अभिमान करें तो कैसे? पिंजरा खाली कर जाएगा, एक तोता दगा दे जाएगा। सज्जनों, अंदर एक आत्मा रूपी तोता जो बोल रहा है, इस पिंजरे को खाली कर दे। क्यों परस्त है मुसाफिर तू यहां, पर किराए का मिला है ये मकान, कोठड़ी खाली करा ली जाएगी। ये खाली रह जाएगा और तेरा कोई नहीं रहेगा। सज्जनों, हम बार बार गीतांजलि की उदाहरण देते हैं, जो कि टैगोर बाबा का सबसे बड़ा ग्रंथ, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ग्रंथ, जिस पर 100 साल पहले नोबेल प्राइज मिला। उसमें टैगोर दादा कहते, When the warrior came out first, where thou hide your arms and weapons. जब तू पहले आया तो तेरे हथियार कहाँ थे? You looked very sad and pitiful. आप बहुत दयालु जैसे नजर आ रहे थे। When you march again, तुम्हारे फिर गए तो बताओ तेरे हथियार कहाँ हैं, तेरे तीर कहाँ, तेरे तलवार कहाँ,
तेरे बाग कहाँ हैं, तेरे बगीचे कहाँ हैं? दे लेफ्ट फ्रूट्स ऑफ देयर लाइफ, पर उन्होंने एक जीवन का फल दे दिया। तो सज्जनों, जीवन का फल दें, जीवन को प्राप्त करने की कोशिश करें, जीवन के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करें, अभिमान न करें। मान गर्व कभी नहीं धारूं, संपत्ति में प्रभु तुझे चितारूं। मान नहीं आए मेरे पर तो क्या है? सब का मूल है वो अभिमान को छोड़े। मोह मूल बहुसूल पर त्यागो तब अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु को भगवान। भीष्म भाई को शिक्षा दे रहा है कि ये जो अभिमान है, ये मोह और सबकी खान है, ये सब दुखों की जननी है। हे भाई बीबी कुंभकर्ण, रावण, सुनो, इसको छोड़ो। काम क्रोध मद दम्भ न जाके नाथ निरंतर तस्व जाके। हे नाथ, मैं उनको प्यारा हूँ जिनको क्या है, काम क्रोध नहीं है। कह रघुपति सुन भामनी बाता, राखो एक भक्ति का नाता। सबरी कहता है, हे मेरी बहन सुनो, मेरा किसी से कोई नाता रहे, केवल भक्ति का है। आपकी जाति, आपकी धर्म, आपके दौलत से कुछ नहीं लेना, मैं आपकी भक्ति का प्यारा हूँ। तो अगर आपने क्रोध छोड़ना है तो अंदर जाना पड़ेगा, आत्मसंग जाना पड़ेगा, अपने आर्थ में नहाना पड़ेगा, अपने अंदर अपने का चिंतन करना पड़ेगा। साधो आत्म तीर्थ ना हो, जो आपके अंदर आत्मा है, जो परमात्मा का स्वरूप है, उसको तीर्थ ना हो। दे अभिमान मूंड कर मूंडो, गुरु चरणों चित लाओ। प्रभु के चरणों चल जाए, गुरु के चरणों चल जाए और देह अभिमान को छोड़ दें। और नाम का रस मेरे गुरुदेव पिलाएंगे। प्राणी राम नाम रस पीजिए, दे अभिमान सर्पवत मारो, हरे भंडार भरीजिए। इसको सर्प की तरह मार दो, इसको डंडे से मारो और भगवान के चिंतन में लग जाओ। इसलिए अभिमान को छोड़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। मान गर्व कभी नहीं धारूं, संपत्ति में प्रभु तुझे चितारूं। हे प्रभु, मैं अभिमान न करूं। मेरे अंदर मान गर्व आए तो छोड़ दूं, सुख धंपत्ति आए तो छोड़ दूं। तेरी करनी मुझको भाए, मन में कोई शंक नहीं आवे, मैं तो बस आपको मानूं, कोई शंका नहीं रहे, कोई डाउट नहीं रहे। तो प्यारे, अभिमान हत्यारा है, ये आपको मारता है, दुश्मन को भी मारता है, सबको जलाता है, परिवार को मार देता है। इससे कुछ नहीं होना। इसको आप सर्ववत मारो, इसको डंडा देकर भगाओ, प्रभु चरण में आ जाओ, वही आपकी रक्षा करेंगे। तो 5वें श्लोक में यही बताया है, कलेशो अधिकार तेषां अव्यक्त असक्त चेतसा। जो निर्गुण की पूजा करता है उसमें कलेश ज़्यादा है, अधिकतर है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उसमें देह अभिमान रहता है। देहाध्यास जब तक रहेगा, देह अभिमान जब तक रहेगा, अपने को ज़्यादा मानेंगे, तब तक आप भगवान की तो क्या, आप किसी की न तो पूजा कर सकते न करवा सकते। 6ठे श्लोक में भगवान समर्पण के भाव को बताते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, अन्येन योगेन शोधायन्ते उपासते। 3 चीज समझ ली। सबसे पहले सर्वकर्माणि। भगवान हमें बार बार ये कहते हैं कि मेरी शरण में आ जा। अर्जुन को भी 18वें अध्याय के 65 श्लोक में आखिर में ये कहते हैं, श्रद्धावान परतज्ये मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपाप्यो भी मोक्ष्यामि मा शुचय। चिंता मत कर, मेरे शरण में आजा, मैं पापों से मुक्त कर दूंगा। और जो भगवान का नाम लेकर के फल छोड़ करके खत करता, ब्रह्मणाध्याय करनी संगम तत्वा करोति से, जो ब्रह्मा को आधार मानकर 5वें का 10वां श्लोक प्रभु का चिंतन करता है, लिप्पे तेने पापने पदम पत्र व्यवसा, वो
जैसे कमल का फूल है उसी ढंग से वो दूर रहता है। तो सज्जनों, 5वें अध्याय में भी आपने देखा, दूसरे 47 श्लोक में देखा कि हम सब कर्म छोड़ दें, फल की चिंता न करें, बैठे नहीं और कामनाओं को छोड़ दें, तब आपकी मुक्ति होगी। और कहेंगे प्रभु आप ही मेरे सहारा हो, आप ही मेरे आधार हो, आप ही मेरी कृपा निधि हो, आप ही आप हैं, आपके सिवाय कुछ नहीं, तुम बिन नहीं आसरा कोई, तेरा सहारा मुझको हुई। हे प्रभु मैं आपके अधीन हो जाऊं, आसरा हो जाए। मत रूठो कृष्ण मुरार, चाहे जगत रूठ जाए सारा। और शरण में आ जाओ, शरणी पड़ा हूं सतगुरु, मुझे दास अपना कर ले, मुझे अपना दास बना ले प्रभु, मैं आपका दास हूं और हरदम आपको ध्याऊं, सुबह ध्याऊं, शाम ध्याऊं, उठते बैठते ध्यान रहूं। जैसे गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक पढ़ा, माम स्मरण युद्धस्य च, मेरा स्मरण भी करो और लड़ाई भी करो। तो निस्दिन तेरा नाम ध्याऊं, तेरी शरण में ज्ञान समाऊं और तेरे ज्ञान में शांति पाऊं, तेरे ज्ञान में प्रभु शांति को पाऊं। तो सब कर्मों को छोड़ करके आप प्रभु शरण में आ जाए, मत पर है। आपको 11वें अध्याय के 25वें श्लोक में हम बताया, मत भक्त मत पर, अर्थात मेरे प्रयाण हो जा, मेरी शरण हो जा। इसी तरह से अगर आप प्रभु के चिंतन में प्रयाण होंगे तो आपको रिद्धि शुद्धि सुख और शांति होगी। अनेन योगेन जुड़कर करें, आप प्रभु में जुड़ जाएं। जब जुड़ जाएंगे तो पतित पावन है तेरा नाम, हूँ पापी नहीं गुणों धाम, हे भगवान मुझे कृपा कीजिए, हाथ पकड़ मुझे पार लगीजिए। हे भगवान मेरी नैया को पार करो, हाथ जोड़ विनती करूं, दीजिए मुझको धाम, इस सागर संसार में पाऊं मैं विश्राम। हे भगवान मेरा हाथ पकड़ लो। जैसे आपने पीछे भजन सुना है, सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी, नाथ दौड़ो अब बचाओ, हे भगवान आओ बचाओ। में अपने अभी 4 मॉडल्स प्रोवाइड करे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 350 जो कि विदाउट सेल्फ स्टार्ट और विदाउट डिस्क ब्रेक में आता है। इसके बाद के सभी मॉडल्स विद सेल्फ स्टार्ट एंड डिस्क ब्रेक हैं। सेकंड मॉडल आता है इलेक्ट्रा 350, इसमें भी 3 वेरिएंट है, कलर रेड, सिल्वर एंड ब्लैक। इसके बाद अपना आता है क्लासिक 350 सीरीज, इसके अंदर भी 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून, सिल्वर एंड ब्लैक कलर। उसके बाद इन्होंने अभी थंडरबर्ड नया लॉन्च करा है, थंडरबर्ड 350 में। इसके अंदर अपने 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक तो ब्लैक कलर और एक ट्वाइलाइट कलर, जिसके अंदर हल्का सा ब्लूइश कलर आता है। इसके बाद 500 सीसी की बाइक्स आती हैं, 500 सीसी स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिक 500। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून कलर, ब्लैक कलर एंड सी ग्रीन कलर, जो कि भी नए कलर्स आए हैं। रॉयल एनफील्ड के अब जो इंजन आ रहे हैं वो बहुत ही टेक्निकली बहुत ही अच्छा इंजन आ गया है। अब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के होने की वजह से जो बाइक 2009 से पहले की बाइक्स कम एवरेज के लोगों को शिकायत आती थी, बट अब वो शिकायत भी बहुत हद तक दूर हो गई है। 350 सीसी की जो बाइक है हमारी, वो अब 40 से 45
की ऑन रोड एवरेज रहती है। साथ ही जो 500 सीसी की बाइक है वो ऑलमोस्ट गाड़ी के बराबर की एवरेज देती है, गाड़ी के बराबर की टेक्नोलॉजी लगी हुई है और 35 से 40 की एवरेज देती है। RS मॉडल्स का इनॉग्रेशन हमारे एमएलए द्वारा किया गया। उस टाइम शायद एक चिंता थी कि क्या इतनी महंगी और इतनी ये बाइक की सेल इतनी अच्छी हो पाएगी, लेकिन अलवर शहरवासियों, यहाँ के यूथ में जो क्रेज़ था रॉयल एनफील्ड का, वो वास्तव में काबिल तारीफ और हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। हमारी कोशिश रहती है कि विद इन 2 मंथ्स हम लोग बाइक जो है प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो एडवांस बुकिंग है नियरली अबाउट 2 मंथ्स का चल रहा है। सभी वाइड रेंज में सभी मॉडल्स हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं और सर्विस की फैसिलिटी में पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ पर RS मॉडल्स में दी जा रही है। The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha. BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz and its branch at Hasan Khan Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well equipped with all the modern musical instruments. It has well-maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories. A spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques. Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides all these facilities at a very nominal fee and 400 rupees per month at Chikani. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses. इस तरह से 5वें श्लोक में आपने पढ़ा कि निर्गुण के अंदर अभिमान होता है वो प्राप्त नहीं कर सकता, पर जो भक्त सगुण उपासक है वो अगर सब कर्मों को मेरे में छोड़ देता है, मेरे में अर्पण कर देता है, मत पर मेरा परायण हो जाता है और अन्य योग से धाता है, वो मेरा ही हो जाता है। ऐसे भक्तों का मैं उद्धार करता हूँ। अगले श्लोक में 7वें श्लोक में ये आता है, तेसाम अहम समदुरता। ऐसे लोगों का मैं उद्धारक हूं। कहां से? मृत्यु संसार सागरात। ये जो मृत्यु रूपी संसार है, सज्जनों आपने 8वें अध्याय में देखा है, ये संसार दुखालय अशाश्वतम है, ये संसार दुख की खान है और मेरे प्राप्त होने पर ये हट जाता है, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, वो संसार सागर से पार हो जाता है। संसार सागर से कौन पार निकालेंगे? मेरे प्रभु। बहुत जल में डूबता हूं, मेरी बाहों को पकड़ लो। हे नाथ, मैं बहुत जल में डूब रहा, पकड़ो मेरे को, भटका हूं बहुत सामने, चरणों में मुझको धर लो, मुझे चरणों में सहारा दीजिए नाथ, मेरे को दीजिए। तब आप जब इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो सज्जनों आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपको शक्ति मिलेगी, आपको भक्ति मिलेगी, आपको ताकत मिलेगी और आप शरण में आ जाएं। शरणी पड़ाऊं सतगुरु मुझे दास और इस तरह से जब आप रहेंगे तो सुत मनता की ममता त्यागो, निर्मम होए शांति चाखो। जब सब शांत छोड़ देंगे तो आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगी और इंसार पार उठ जाएगी और आप आनंद से पैर पसार कर सोएंगे। मून दृष्टि सह सुख पाया विसर गया संसार।
फिर आपको संसार की चिंता नहीं सताएगी। जब संसार में रहते कर्म सब करने हैं, पर वो मालिक ही मेरे हैं। और आप कह उठे तेरी करनी मुझको भावे, मन में कभू संक न आवे, सुख दुख पर तुझे से नानू, हर शोक रन सकने वाला। सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, ये सब प्रभु आपके बखेड़े हैं, आपके अंदर हैं। आप ही इनको संभालो, आप ही उनको आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग जब आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, आगे के चिंतन करेंगे, तो आप फिर गीता के 8वें श्लोक पर आ जाइए। मयि मन्नाधस्तो मयि बुद्धि निवेशे निवेशी मयि अत ऊर्ध्वा न संशयम। मयि मन आधस्त, मेरे को मन को लगा। सज्जनों, ये मन बड़ा चंचल है, ये बड़ा चोर है। इट इज ट्रिपलिंग, इज ट्राइफलिंग, ये हरदम इधर उधर दौड़ता है। तो इसको अभ्यासेन च वैराग्यन च गृह्यते, इस मन को हमें अभ्यास और वैराग से ग्रहण करना चाहिए। जब हम मन को लगाएं तो देह से कांत धरोदर आसन, ओमकार उच्चारो, एकांत में हट जाए और मन का चिंतन करें। इसलिए बार बार आता है मनमना भव, तू मेरा हो जा, मद भक्त, मेरा भक्त हो जा, मत कर्म कृत, मेरे लिए तू कर्म कर, माई अवेशित चेत श्याम, और मेरे लिए ही चित्त को लगा। जो जो बने अज्ञातेर मानो, शंका मूल ने लाऊं प्रभु जी, अपनी भक्ति लाएं प्रभु जी, अपना नाम जपाओ मुझको, सगरे पाप विकार मिटाओ, पावन शुद्ध बनाओ। हे प्रभु, मैं शुद्ध हो जाऊं। जो कब होंगे? जब आप अपने मन को मेरे प्रभु में लगाएंगे, प्रभु में चिंतन लगाएंगे, प्रभु के चिंतन का अभ्यास करें। मई बुद्धि निवेश से, सज्जनों, एक ही बुद्धि होनी चाहिए। व्यवसायत्मा बुद्धि एको, दूसरे अध्याय के 40वें में आता है। जो व्यवसायी लोग होते हैं, जो भगवत के चिंतन करने वाले लोग, तो जो भगवान का मनन करते हैं, जो भगवान का ध्यान करते हैं, सज्जनों, उनकी बुद्धि एक होती है कि मैंने पार ब्रह्म को प्राप्त करना है, मैंने ईश्वर को प्राप्त करना, मेरे को आपके अलावा कुछ नहीं दिखता है। हे प्रभु, आप ही सब कुछ हैं, आप ही दाता हैं, आप ही भाग हैं, आप ही विधाता हैं, आप ही सब कुछ मेरे हैं। फिर निवेशी मये हो, अगर तू मेरा करता है, और धुअम न संशय, फिर तेरा कल्याण ही कल्याण। अब मन लगाने की बात है। इसके बाद दूसरी स्थिति वो सज्जनों है कि किस तरीके से आप अपने मन को भी लगाएं। मन को लगाएंगे तो आप अभ्यास करना पड़ेगा। अचित समाधातुम न शक्नो मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छप्तु धनंजय। हे अर्जुन, अगर इस तरह से तू समाधि नहीं कर सकता, मन नहीं लगा सकता, बुद्धि नहीं लगा सकता, कर्मों का अर्पण नहीं कर सकता, मेरे में स्थित नहीं हो सकता, तो अभ्यासेन ततो, तू अभ्यास में लीन होकर के हरि रस में मग्न हो जा। साधु, हरि रस में मग्न। दौड़ मिटी तृष्णा सा भूली, आत्मा माही समान।
जब आप प्रभु के अंदर मगन हो जाएंगे, प्रभु में स्थित हो जाएंगे, प्रभु में ध्यान लग जाएंगे, तो आपको सज्जनों आत्म के अंदर स्थित हो जाएंगे। बिम प्रतिम धोई एक हुए, दर्पण द्वैत कराना। दो चीज हैं, आपको प्रभु का आप प्रतिबिंब हैं, पर जब आप प्रभु के चिंतन में आ गए, मनन में आ गए, ध्यान में आ गए, विकास में आ गए, तो सज्जनों फिर आपको ये द्वैत नजर नहीं आएगा। शांति सरोवर डुबकी लगाइए। जब आप मन भगवान में लगा देते हैं तो शांति के अंदर डुबकी लगाएंगे। विसर गई सब जग चतुराई, जब से आत्म स्थिति पाई, मगन भयो हे मां निज माई, अचरज से अचरज गति पाई। अचरज गति कब आएगी? शांति सरोवर डुबकी लगाएंगे आप। अचल हो जब हर रस चाको साधन ध्यान रखे। जब अचल होकर के, निश्चल होकर के, तन मन धन वाणी अर्पण करके तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा, ये भाव आ जाएगा। तन मन सुख सभाना, तन में सुख होगा, मन में सुख होगा, आत्मा में सुख हो जाएगा। कहे माँ इस विधि को हर सजे चाखा मगनाना। जिसने ये हरि रस का चाखा, जो इसने प्रभु का ध्यान किया, जो इस प्रभु का मनन किया, वो मगन हो जाता है। 5वें श्लोक में बताया है कि निर्गुण प्राप्त करना मुश्किल है, क्योंकि अभिमान होता है, और अभिमान होने से सब काम बिगड़ जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? सारे कर्मों को प्रभु में अर्पण कर देना चाहिए। कैसे करें? अनेन योगेन, जुड़ करके करें, मत पर है मेरे प्राण होकर के करें। फिर इसका रिजल्ट क्या होता है? तेसाम अहम शब्दुर्ता, मैं उनका उद्धारक होता हूं, मैं उनका पालन करता हूं, मैं उसको पार लगाता हूं। फिर क्या हो जाता है? इस संसार सागर से नचिरात जल्दी से। इसके बाद 8वें श्लोक में बहुत अच्छा बताया, मैं मन आधस्त, मेरे को मन लगा, मई बुद्धि निवेश्य, मेरे को बुद्धि लगाओ। आप पैसा है, धन है, माया, उसको निवेश करें। इस तरह से मन और बुद्धि को लगाओगे तो शांति सरोवर डुबकी लगाई, शांति में हो जाएंगे, शांति मगन हो जाएंगे और हर रस में मगन हो जाएंगे। शांति सरोवर डुबकी लगाई, भूलो तन अभिमाना। फिर आप इस शरीर को भूल जाएंगे, इस तन को भूल जाएंगे, इस संसार को भूल जाएंगे। तो सज्जनों, अभी तक हमने 8 श्लोकों की विस्तृत व्याख्या देखी। अब आगे अभ्यास, ज्ञान और फल त्याग अगले 4 श्लोकों में कैसे भगवान देते हैं उसकी हम करेंगे। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, गुरु का नाम ले लो किनारा मिलेगा, किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, गुरु का नाम ले लो किनारा मिलेगा। ओम शांति शांति शांति। ओम।